आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग CUET UG 2024 का फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल से देखने वाले हैं और सारे स्टेप मैं यहाँ पर कोई भी स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में क्या होता है कि डायरेक्ट स्टेप बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताते जाते हैं, जिससे स्टूडेंट के माइंड में वो स्टेप अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। सारे स्टेप यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको उसमें भरना क्या चीज़ होता है और आपको भरना क्या है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म फिलअप वाला सारा स्टेप है और अगर एक जरा सा स्किप कीजिएगा तो फिर आपकी गड़बड़ी जो होगी फॉर्म में वो तो होगी, साथ ही साथ आपका यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन होगा उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। इसीलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए सभी को ध्यान से देखना होगा, खास करके जो स्टेट यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना होगा, गूगल को ओपन कर लेना होगा और यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको क्या सर्च करना होगा, ध्यान से इसको देख लीजिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, उसी चीज को आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक भी चीज मिस्टेक करते हो सर्च बॉक्स में सर्च करते समय तो डुप्लीकेट साइट ओपन हो जाता है। हूबहू ऐसा लगता है जैसे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है NTA का, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मेंशन है उसी को आप टाइप कीजिएगा। क्या लिखा हुआ? exam.nta.ac.in CUET और सारा स्मॉल में है। इसी को आपको यहाँ पर लिख लेना होगा, टाइप कर लेना होगा। उसके बाद फिर आप सर्च कर दीजिएगा। जैसे आप इसे सर्च कीजिएगा उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिएगा जो पहला वाला वेबसाइट आपको नजर आ रहा है, ये वाला आपको यहाँ पर जो दिख रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। जैसे इसके नीचे जो आपने टाइप किया था वही यहाँ पर मेंशन है, तो इसी पर आपको क्लिक करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर CUET UG लिखा हुआ है, बाकी आप ये पढ़ सकते हो, ब्लू कलर में लिखा हुआ है। इसी पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा डायरेक्ट आप CUET UG 2024 का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप इंटर कर जाइएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ भी शो कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन, CUET UG एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज एंड देयर ऑफर्ड प्रोग्राम्स आर डायनेमिक एंड आर बीइंग अपडेटेड रेगुलरली। यानी यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है कि इसमें अपडेटेड रेगुलरली होता है, रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर सारा कुछ अपडेट होता है। यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी ऐड नहीं हुई है 100% ऐड होगी, ये यहाँ पर शो भी हो रही है, ये यहाँ पर ये चीज़ बता भी रहे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो दिख रहा है CUET UG 2024 क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन, यहीं पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा एक नए प्रकार से इंटरफेस खुलेगा और इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा शुरू में क्या लिखा हुआ, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई करने का यहाँ पर स्टेप दिया हुआ है, टोटल 3 स्टेप। पहले स्टेप पर देखिए अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरे स्टेप पर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरे स्टेप पर पेमेंट करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ये 2 स्टेप। अगर आप इसको सही सही फिलअप कर लेते हो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। और जैसा कि आपको पता है पहले से ही, आप न्यू कैंडिडेट हो, आपने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ग्रीन वाले पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आप इसे डाउनलोड कर पढ़ सकते हो या फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे नीचे आइएगा तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फी, यहाँ पर CUET UG का जो पेपर वाइज फी है वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कैसे कैसे फीस आपका लगेगा। इसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर इस बॉक्स में आपको क्लिक करना होगा। इसलिए क्लिक करना होगा क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ है कि आपने जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ा वो आप समझ गए हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर एक नए प्रकार से इंटरफेस आएगा और इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को एक ही बात बता रहा हूँ, आधार कार्ड से ही रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा जो भी कार्ड है उससे नहीं कीजिएगा, आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, खास करके जो स्टेट यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट है। यहाँ पर पहला वाला जो ये पॉइंट दिख रहा है इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आप इसे हिंदी में पढ़िएगा कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, साथ ही मैं परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं। जैसे कि आप जहां पर एग्जाम देने के लिए जाओगे वहां पर आधार कार्ड से ही आपका वेरीफाई होगा, तो इसलिए आधार कार्ड सभी के पास है। आधार कार्ड मैंडेटरी होता है सभी के पास। इसके अलावा जो और भी कार्ड्स होते हैं, जैसे कि हो सकता है किसी विद्यार्थी का वोटर ID कार्ड नहीं बना होगा या फिर और सारे यहाँ पर कार्ड से रजिस्टर होगा, तो वो कार्ड हो सकता है आपके पास अवेलेबल ना हो। तो ध्यान से आपको एक ही बात ये चीज़ मानना होगा। तो आपको इसीलिए मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप आधार कार्ड से ही लॉगिन कीजिएगा, न्यू रजिस्टर कीजिएगा। इसलिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर टाइप करोगे। उसके बाद आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आधार नंबर जो आपका मेंशन यहाँ पर रहेगा वो आधार नंबर आप ही का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने फादर का दे रहे हो या मदर का दे रहे हो या किसी दूसरे का दे रहे हो, आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ उस आधार नंबर में वो मोबाइल नंबर मेंशन होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए जो आपके पास अवेलेबल हो। क्यों? क्योंकि उसमें OTP आएगा, जो OTP आपको वेरीफाई करना होगा, तभी आप लॉगिन कर पाइएगा।
नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सारा कुछ मेंशन करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके आपको ओटीपी वेरीफाई करवा लेना होगा। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल को फिलअप करना होगा। सबसे पहले आप अपना यहाँ पर नाम को फिलअप कीजिएगा, जो भी आपका नाम होगा सर्टिफिकेट में, और इसके अलावा आधार कार्ड में भी देखिएगा, आधार कार्ड में जो भी नाम होगा मेंशन वही फिलअप कीजिएगा। यहाँ तक कि जैसे ही आप आधार कार्ड से वेरीफाई करवाओगे ओटीपी वगैरह जैसे ही फिलअप करोगे, आपका नाम वगैरह जो भी चीज़ है ना यहाँ पर ऑटोमेटिक भी आ जाएगा। तो सारा स्पेलिंग आप सही सही देख लीजिएगा। अगर आधार कार्ड में किसी तरीके से कोई भी मिस्टेक होगा तो आप उसे सुधरवा सकते हो। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहले ही बना दिया था। इसके बाद यहाँ पर आप अपने फादर्स का नाम, या फिर फादर्स नहीं है तो उसके सिचुएशन में आप गार्जियन का भी नाम यहाँ पर डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको मदर्स का नाम यानी अपने माता का नाम यहाँ पर फिलअप करना होगा। अगर आपकी माता नहीं है और आपके पिता भी नहीं है तो आप अपने गार्जियन का भी नाम फिलअप कर सकते हो इस जगह पर। आपके गार्जियन जैसे आपके चाचा हो सकते हैं, या फिर मामा हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकते हैं, आपके भैया हो सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना होगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर मंथ या डे सारा कुछ फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए जेंडर को सेलेक्ट करके जिस भी जेंडर से आप बिलोंग करते हो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद नेशनलिटी में इंडियन को आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में ध्यान से यहाँ पर समझिएगा कि आपको क्या सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप आइडेंटिटी टाइप में जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा तो इस तरीके से आपका बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। तो इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, या फिर आपका क्लास 12 का एडमिट कार्ड, या फिर आप इलेक्शन कार्ड यानी जो आपका वोटर ID कार्ड है, या फिर इसके अलावा पैन कार्ड, या फिर पासपोर्ट, या फिर राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ। कहने का मतलब है जो भी आपका पहचान पत्र है उसी को आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं है तो आप अदर वाला सेक्शन में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, एनी अदर्स वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, तो एनी अदर वाला में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जहां पर लिखा हुआ है आइडेंटिटी नंबर, ठीक है, या फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उस जगह पर आपको आधार नंबर ही मेंशन कर देना है। इसके बाद जो भी आपका एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस, जहां पर आप अभी प्रेजेंट में रह रहे हो उस एड्रेस को फिलअप कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उस एड्रेस का नाम लिखिएगा, जैसे जिस आप गांव से बिलोंग करते हो या शहर से बिलोंग करते हो, या फिर शहर के जिस गली नंबर से बिलोंग करते हो वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो लोकेलिटी है, यानी जैसे अगर कोई गाँव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ भी वो अपने गाँव का नाम ही फिलअप करेंगे, यहाँ पर भी वो अपने ही गाँव का नाम फिलअप करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका सब लोकेलिटी, ये ऑप्शनल में है, इसको फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो आपका कंट्री है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। इसके अलावा जो आपका स्टेट है उसको फिलअप कर दीजिएगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट, इसको भी आप सेलेक्ट करके फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपके एरिया का पिन कोड होगा, ठीक है, आप जहां पर रहते हो उस एरिया का पिन कोड होगा, उसको भी आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद फिर ईमेल एड्रेस, ध्यान से समझिएगा, 3 चीज कभी भी भूल कर भी गलत नहीं मेंशन कर दीजिएगा। पहला मोबाइल नंबर, दूसरा ईमेल ID, ठीक है, और तीसरा आधार नंबर जिससे आप फॉर्म को भरोगे, शुरुआती स्टेज में लॉगिन करोगे। ये चीज कभी भी आप गलत नहीं फिलअप कीजिएगा, हमेशा सही सही फिल कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्या होता है, खास करके मोबाइल नंबर और ईमेल ID में OTP जनरेट होता है, OTP आता है, और वो सारा इंफॉर्मेशन भविष्य में भी कोई भी प्रॉब्लम होगा एडमिट कार्ड से रिलेटेड, या फिर सिटी इंटीमेशन जो लिंक होता है जिसमें आपके शहर का नाम दिया रहता है, एग्जामिनेशन वाला शहर, वो सारा कुछ इसी में आएगा। एग्जामिनेशन शहर अगर आपका बाई चांस दूर चला गया तो फिर वो सारी जानकारी इसी ईमेल ID में ही आएगी, इसीलिए उसको सोच समझकर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। बाद फिर आगे कन्फर्मेशन ईमेल एड्रेस, यानी इसी ईमेल ID को यहाँ पर भी फिलअप करना होगा। इसके बाद फिर आप मोबाइल नंबर को भी फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पर कंट्री कोड है, यहाँ पर आपको 91 पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिलअप कर देना होगा। उसके बाद एक और मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा, जिसको आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर के रूप में फिलअप कर सकते हो, यानी आपके मोबाइल के अलावा, आपके मोबाइल नंबर के अलावा अपने गार्जियन का भी यहाँ पर नंबर दे सकते हो। बाई चांस आपका मोबाइल नंबर कहीं पर खो जाता है या मोबाइल ही खो जाता है, किसी कारणवश कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप दूसरा जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर है उससे भी आपका काम बन सकता है। तो इसलिए इस दूसरे जगह पर, यानी अल्टरनेट मोबाइल नंबर की जगह पर कोई दूसरा नंबर आप डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परमानेंट एड्रेस, यानी इस जगह पर आपको क्या करना होगा, जैसे आपका प्रेजेंट वाला एड्रेस जहाँ पर आप प्रेजेंट में रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस में क्या करना होगा आपको, अगर वही जगह हमेशा से ही रह रहे हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना होगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पर जैसे टिक कीजिएगा सारा यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना होगा। पासवर्ड किस तरीके से क्रिएट करना होगा, आपको क्या करना होगा, एक कैपिटल लेटर लेना होगा, जैसे राहुल है, ठीक है, राहुल अगर ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो कैपिटल में R, स्मॉल में H, उसके बाद U, उसके बाद L, उसके बाद आपको क्या करना होगा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर डालना होगा, जैसे आप यहाँ पर @ डाल सकते हो। इसके अलावा आप कुछ नंबर भी डाल सकते हो, तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हो, तो जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ अगर 2006 है तो ये 2006 डालेंगे। इस तरीके से आप पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हो ताकि आप कभी भी भूलोगे नहीं। इसके अलावा यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में भी वही चीज़ यहाँ पर फिलअप करना है जो यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको सेलेक्ट करना होगा, और सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या क्या रहता है ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, यानी आपका जो पहला स्कूल था उसका नाम क्या है, या फिर व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी, आप कहाँ पर जन्म लिए हो, तो कोई एक क्लिक करके इसका आंसर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आगे आपको क्या करना होगा, कैप्चा फिल कर देना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा,
इसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर आपका क्या शो हो रहा है कि जो आपका नाम है, आपके पिता का जो नाम है या फिर आपके माता का नाम है, इसके अलावा जो आपने जेंडर फिलअप किया या फिर डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो भी आपने फिल किया है, क्या कुछ मिस्टेक है। अगर किसी तरीके से कोई भी मिस्टेक आपको लग रहा है तो यहाँ पर जो आपका रेड कलर में दिख रहा है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करके दोबारा से आप उसको सुधार करके फिल कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने पीछे प्रोसेस बताया। और अगर आपको लग रहा है कि सारा कुछ सही है तो सभी में टिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर टिक है उसी तरीके से टिक करके उसके बाद फिर आई एग्री पर क्लिक करके इसके बाद यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस जगह पर क्लिक कीजिएगा इस तरीके से इंटरफेस रहेगा और यहाँ पर आपको ओटीपी फिल करना होगा और ये ओटीपी आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर आएगा जो अभी आपने ईमेल आईडी फिलअप किया, उस ईमेल में आपको चेक करना है और यहाँ पर ओटीपी को फिलअप कर देना है। याद रखिएगा कभी भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना दूसरे मोबाइल से फिलअप कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जिस मोबाइल में आपका ईमेल आईडी है और वही आपका उसी मोबाइल में मोबाइल नंबर भी है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको बैक जाना होगा या फिर आपको मिनिमाइज करना होगा, हटना होगा इस साइट से उस जगह पर ओटीपी देखने के लिए। तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि आपका सब खत्म हो जाए, मेहनत बेकार चला जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपको दूसरे मोबाइल में ही फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर ओटीपी को फिल कर दीजिएगा, कैप्चा को फिल कर दीजिएगा, ये नंबर जो आपका दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाने के बाद इस तरीके से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद सीधा आप लॉगिन सेक्शन में चले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के आधार पर आपको लॉगिन करना होगा। एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर आया होगा, वहाँ पर जाकर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और साथ ही साथ पासवर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फिलअप करके उसके बाद फिर यहाँ पर कैप्चा को फिल कर देना है जो यहाँ पर नंबर दिख रहा है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, लॉगिन सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा जैसे आपका इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें रजिस्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और पेमेंट है ये आपका इनकम्प्लीट है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस जगह पर क्लिक करना होगा। इससे पहले अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो आपका सेक्शन लिखा हुआ वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस जगह पर आप क्लिक करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है कंट्री कोड, इस जगह पर वही रहने दीजिएगा जो आपका है। इसके अलावा मोबाइल नंबर आपका पहले से ही ऑटोमेटिक फिलअप है क्योंकि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन में फिल कर दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कैप्चा को फिल करना होगा। जैसे आप कैप्चा को फिल कीजिएगा उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा एक ओटीपी आएगा उस मोबाइल नंबर में जिस मोबाइल नंबर को आपने फिलअप किया था। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी को फिल करके उसके बाद कैप्चा को फिल करके उसके बाद फिर यहाँ पर जो आपका वेरीफाई ओटीपी लिखा रहा है यहाँ पर क्लिक करके मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर दीजिएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवा लीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सारा कुछ आप वेरीफाई करवा लीजिएगा ना, जैसे मोबाइल नंबर आप वेरीफाई करवा लीजिएगा तो इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। जैसे यहाँ पर दिखेगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और फी पेमेंट भी आपका इनकम्प्लीट है। तो ये सारा कुछ आपको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपका इस तरीके से इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस को फिल करने के लिए बोला जाएगा, तो आपका बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आप यहाँ पर सारा कुछ चेक कर लीजिएगा एक बार, जो भी आपका एड्रेस होगा और मोबाइल नंबर जो भी आपने फिल किया होगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, सारा कुछ यहाँ पर रहने वाला, ईमेल एड्रेस भी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपका वही सेम एड्रेस है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर भी सारा कुछ वही मेंशन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, आई एग्री पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा इसके बाद आपका जो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल था वो सेव हो चुका है सक्सेसफुली। इसके बाद ओके पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है पर्सनल डिटेल, ठीक है, इसी को आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपका एबीसी अगर आईडी होगा तो आप उसे फिल कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो इसको बनवा लीजिएगा कभी भी अगर समय मिलता है। क्यों? क्योंकि ये आपके ग्रेजुएशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाता है। आगे जब बीए में पढ़ाई करोगे तो उस समय बिना एबीसी आईडी का कुछ भी नहीं काम होगा। ठीक है, तो ये बाद में बनवा सकते हो अगर अभी नहीं है। इसके बाद आपका जो भी नाम है, कैंडिडेट नेम, वो यहाँ पर मेंशन रहेगा। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ भी आपका मेंशन रहेगा। फिर आप जेंडर सेलेक्ट करोगे, अगर यहाँ पर जो भी चीज़ मेंशन रहेगा उसे सेलेक्ट कर दीजिएगा, नहीं मेंशन रहेगा तो उसे आप फिलअप कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए नेशनलिटी इंडियन है आपका, कैटेगरी आप किस कैटेगरी में आते हो उसको भी आपको देख लेना है कि आप जनरल ईडब्ल्यूएस से आते हो या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ओबीसी एनसीएल, या फिर एससी या फिर एसटी, किस में आते हो वो सारा कुछ यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आइडेंटिटी टाइप, तो वो पहले से ही आपका फिलअप था। इसके बाद आइडेंटिटी नंबर यहाँ पर आपका फिलअप है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या भरना होगा, अगर कोई भी स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर क्लिक करके यस भी कर सकते हो, अन्यथा आपको नो करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सारा चीज़ मेंशन है, इसके अकॉर्डिंग आप समझ बूझ कर फिलअप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपना फादर्स नेम, इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए फादर्स क्या करते हैं, आपके फादर क्या कार्य करते हैं उसको आपको फिलअप करना होगा। अगर यहाँ पर आपके फादर पब्लिक सेक्टर सर्विस है तो इसको क्लिक कीजिएगा, या फिर अगर टीचिंग या फिर रिसर्च कर रहे हैं
या फिर टीचर है तो उसमें क्लिक कीजिएगा, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें क्लिक कीजिएगा, या फिर अगर कुछ नहीं है तो अदर में आप क्लिक कर सकते हो। बाकी आपके माताजी क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती है, वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, यानी आपके जो पेरेंट्स है उनका एनुअल यानी सालाना आय कितना है, इनकम कितना है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करके देख सकते हो। याद रखिएगा ओबीसी वाले 2.5 लाख से ज़्यादा मत लिखिएगा, या फिर 2 लाख से ज़्यादा सेलेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो सकता है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, इनकम में देख लीजिएगा कि आपके पेरेंट्स का इनकम कितना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आगे सेलेक्ट करना होगा आर यू ट्विन, यानी आप जुड़वा बहन या फिर भाई हो और दोनों फॉर्म फिलअप कर रहे हो। अगर येस तो येस में क्लिक करना है, नहीं तो नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, आर यू डेबिटेड। इसके अलावा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। अगर समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप उसके बारे में जानते हो तो उसको आप येस में क्लिक कीजिएगा, अन्यथा नो में। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप किस जगह पर रहते हो, अर्बन में रहते हो या फिर रूरल में रहते हो, यानी शहर में रहते हो या फिर गांव में रहते हो, तो गांव वाले रूरल में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन कर रहे हो CUT UG का, तो वो किस तरीके से कर रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग में कर रहे हो, सेल्फ स्टडी में कर रहे हो, या फिर ट्यूटोरियल क्लास इन स्कूल में या फिर अदर्स में, तो आपको लिखना होगा सेल्फ स्टडी, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा सेल्फ स्टडी में ही आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जाम, जो आप एग्जाम क्वालिफाई किए हो, ठीक है, तो वो कौन से मीडियम से किए हो। बहुत सारे स्टूडेंट CBSE मीडियम से रहते हैं, तो CBSE में क्या होता है, इंग्लिश मीडियम होता है, तो आप अपना मीडियम देख लीजिएगा। अगर हिंदी मीडियम होंगे जैसे जैक बोर्ड वाले, वो तो भाई हिंदी मीडियम से हैं तो वो हिंदी क्लिक करेंगे, और अगर इंग्लिश मीडियम से है तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद लास्ट में आई एग्री पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका पर्सनल डिटेल भी सेव होते जाएगा। इसके बाद फिर आगे एक फिर से नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, तो इन सभी जगह पर आपको नो पर क्लिक करना होगा, ठीक है, यानी अगर आप इससे बिलोंग करते हो तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आर यू कश्मीर माइग्रेशन, यहाँ भी आपको नो ही क्लिक करना होगा, ठीक है, या फिर अगर कोई कश्मीर वाले विद्यार्थी है तो वो समझ रहे होंगे तो वो यस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल या फिर एक्स सर्विसमैन, कहने का मतलब है क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, यानी आपका कहीं पर जॉब लगा हुआ है, अगर यस तो यस कीजिएगा, नहीं तो फिर नो कीजिएगा। इसके बाद देखिए आगे क्या आपका क्लेम ऑफ NCC कोटा, क्या आप NCC कोटा से भी आते हो, अगर यस तो आप यस पर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, क्लेम ऑफ स्पोर्ट कोटा, स्पोर्ट कोटा से भी अगर आप आते हो तो यस पर क्लिक कर देना, नहीं तो नो पर। आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तो क्या आप किसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर नो पर क्लिक कर देना। इसके बाद फिर आगे वही चीज़ कार्यक्रम एग्री पर क्लिक करना है, 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। इसके बाद फिर से ये सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 10th क्वालिफिकेशन डिटेल सारा कुछ यहाँ पर डालना होगा। रिजल्ट स्टेटस, यहाँ पर आपको पास्ट में क्लिक करना होगा, जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा तो पास्ट में क्लिक करना होगा। 10th में आप पास कर चुके हो, यही चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आपने पास किया, वो सारा 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है, वो यहाँ पर साल डाल दीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम, तो वो कौन सा एग्जाम था, तो 10th और इक्विवेलेंट, ये आप वहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग, 10th में जिस स्कूल से आपने पास किया था वो स्कूल कहाँ पर था, शहर में था या फिर गांव में था, अगर गांव होगा तो रूरल में क्लिक कीजिएगा, अगर शहर में होगा तो अर्बन में क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आगे क्या आपका टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, तो किस तरीके का स्कूल कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज था या फिर यहाँ पर बहुत सारे टाइप के यहाँ पर विद्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है, या फिर प्राइवेट था, तो वो सारा कुछ आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि जो 10th के विद्यार्थी है वो कहीं ना कहीं खास करके जो स्टेट बोर्ड के वो गवर्नमेंट के ही स्कूल से ही पढ़ के आते हैं, तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट स्कूल में सेलेक्ट कर दीजिएगा, नहीं तो अगर प्राइवेट होगा तो प्राइवेट में सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आगे क्या आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, तो ये इंडिया होगा। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, झारखंड के होंगे तो झारखंड, बिहार के होंगे तो बिहार, यूपी के होंगे तो यूपी। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, जिस बोर्ड से आपने पास किया, जैसे जैक वाले झारखंड एकेडमिक काउंसिल, बिहार वाले का अलग बोर्ड होगा, यूपी बोर्ड वाले का अलग होगा, तो उस तरीके से आप यहाँ पर अपने अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसके बाद स्कूल कॉलेज नेम एड्रेस, तो यहाँ पर आपको स्कूल या फिर कॉलेज का नाम लिखना होगा जिस स्कूल में आपने 10th पास की है। इसके बाद आपके स्कूल के एरिया का पिन कोड क्या है, आपके स्कूल का, याद रखिएगा बहुत स्टूडेंट इसमें क्या कर रहे हैं, उनके गाँव का पिन कोड डाल दे रहे हैं। देखिए अगर आपके गाँव में ही विद्यालय है तो अच्छी बात है, वही आप पिन कोड डालिएगा, लेकिन अगर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर में आपका स्कूल है तो आपको उसी का पिन कोड यहाँ पर डालना होगा। इसके अलावा जो भी आपका 10th का रोल नंबर होगा उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट मोड, आपका जो रिजल्ट का मोड है, इसके बाद आपका रिजल्ट का मोड यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, तो किस तरह किस टाइप का आपका रिजल्ट था, CGPA में था या फिर परसेंटेज में था। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये परसेंटेज में होगा, खास करके जो स्टेट बोर्ड के होंगे, ठीक है, बाकी CBSE बोर्ड का CGPA में होता है, तो स्टेट बोर्ड वाले परसेंटेज में क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर टोटल मार्क्स कितना था, उसमें कितना मार्क्स आपका आया वो आपको लिखना है, यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद फिर ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल, और अगर रिजल्ट नहीं आया है तो एडमिट कार्ड को सामने रखकर 12वीं का सारा कुछ फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर पहला कि आपका रिजल्ट स्टेटस में आपको क्या फिलअप करना होगा, पास में नहीं कीजिएगा,
अपेयरिंग में करना है, क्योंकि आप अभी एग्जाम देकर निकले हो, अभी तक से पास हो कि फेल हो कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, रिजल्ट आने के बाद ही कंफर्म होगे। तो आपको अपेयरिंग में ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ईयर ऑफ पासिंग क्या आपका 2024 है तो 2024 लिख सकते हो, 2023 है तो 23 लिख सकते हो। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, आपने जो एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा 12th या फिर इक्विवेलेंट। इसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग, 12वीं का जो विद्यालय है वो कहाँ पर है, अगर वो शहर में होगा, क्योंकि देखिए 12वीं की बात हो रही है ना, तो 12वीं क्या होता है, +2 स्कूल होता है या फिर कॉलेज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का जो कॉलेज होगा वो शहर में भी हो सकता है, तो वो यहाँ पर ध्यान से फिलअप कीजिएगा। अगर वो शहर में होगा तो अर्बन, और अगर गाँव में होगा तो रूरल। इसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, वो प्राइवेट स्कूल है या फिर गवर्नमेंट स्कूल है, तो वो सारा कुछ यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके अलावा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, तो वो इंडिया होगा। इसके बाद आगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, झारखंड के होंगे तो झारखंड, बिहार वाले बिहार, अपने स्टेट को फिलअप कीजिएगा। फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को याद रखिएगा, कौन स्टेट कौन डिस्ट्रिक्ट, तो जो आपका 12th वाला स्कूल है, ठीक है। अगर झारखंड में तो झारखंड, क्योंकि बिहार वाले भी स्टूडेंट कभी कभी झारखंड वाले कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं, तो बिहार आपका घर का एड्रेस है, लेकिन स्कूल का एड्रेस कहाँ पर होगा, झारखंड, अगर ऐसा होगा। नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम को सेलेक्ट करना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल वाले झारखंड एकेडमिक काउंसिल, बाकी दूसरे वाले अपना सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, स्कूल का नाम क्या था 12वीं का, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद स्कूल कॉलेज पिन कोड, जिस एरिया में आपका विद्यालय था 12वीं का, उसका पिन कोड आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद फिर रोल नंबर जो आपका 12वीं का था वो आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। उसके बाद फिर आई एग्री पर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही चीज़ है, सारा कुछ तो वो पुराना चीज़ था जो आपको हर एक फॉर्म में फिलअप करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम और सेलेक्ट प्रोग्राम नेम। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी सभी चूज़ कर लेते हैं, लेकिन प्रोग्राम को ध्यान से नहीं देखते कि आखिर हम जिस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर रहे हैं और जो हम कोर्स लेना चाहते हैं, जो डिग्री लेना चाहते हैं, जो प्रोग्राम लेना चाहते हैं, क्या उस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्यों हम उस यूनिवर्सिटी को लेंगे। तो ये चीज़ आप कैसे चेक कीजिएगा, जैसे आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको झारखंड के विद्यार्थी, भाई झारखंड का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको ये जानकारी होगा कि स्टेट यूनिवर्सिटी तो है झारखंड में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है स्टेट के अंडर में, लेकिन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उनका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है, ये आ चुका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, झारखंड के हो तो इस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें क्या क्या प्रोग्राम से पढ़ाया जा रहा है, किस किस कोर्स का यहाँ पर आपको दिया जाएगा डिग्री, आप यहाँ पर खुद से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आगे, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी इन फिजिक्स, तो ये एमएससी के लिए है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो बीएससी लिखा हुआ है, बीए लिखा हुआ है, बीए लिखा हुआ है, बीए लिखा हुआ है, बीए लिखा हुआ है, तो ये आपका ग्रेजुएशन का है। बाकी इधर जो आपका इधर लिखा हुआ है ना एमए इन इकोनॉमिक्स, तो ये एमए क्लास का है, ठीक है। बीए के बाद जो आपका पीजी होता है, एमए होता है, वो उसके लिए। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो ये बीए के लिए, यानी आप बैचलर ऑफ आर्ट्स से कोई भी कोर्स ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी इधर जो लिखा हुआ ना ये एमए इन हिंदी, यानी एमए में अगर आप हिंदी ऑनर्स से पढ़ाई करना चाहते हो उसके लिए है। बाकी देखिए यहाँ पर बीए के लिए सारा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग सेलेक्ट कर दीजिएगा, बाकी आप खुद से भी देख सकते हो, ठीक है। कोई फोर्स नहीं है कि जो मैं कहूँ वही आप सेलेक्ट कीजिएगा, अपनी मर्जी से जो आपका इच्छा करे वो आप यहाँ पर कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। और हाँ एक बात, आप चाहो जितना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगी, चाहे आपको 10 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है या फिर 20 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी है, जैसे मैं आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे आपका सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में आता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। अगर आप इसमें देखिएगा कि आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, तो इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या देखना होगा कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हो बीए, इसके बाद बीए में आपका क्या क्या ऑनर्स आप ले सकते हो, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, किसी पर भी आपको निर्भर नहीं रहना है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ आपके सामने दिया जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जितना चाहे उतना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जो भी आप प्रोग्राम या फिर ऑनर्स पेपर लेना चाहते हो। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ब्लू कलर का लिखा हुआ है ADD यानी एड लिखा हुआ है, तो सारा कुछ यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आइएगा, देखिए 2 यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है, एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और दूसरा आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आप फिर से दूसरा यूनिवर्सिटी अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपकी मर्जी आप कर सकते हो। बाकी अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या आपको फॉर्म नहीं भरना है? बिल्कुल 100% आपको फॉर्म को भर लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, करेक्शन विंडो जब ओपन होगा, ठीक है, यानी सुधार के लिए फिर से ये लिंक अवेलेबल होगा, उस समय आपको लॉगिन करके
इसी सेक्शन में आकर के फिर से चाहोगे तो अपना नज़दीकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी सारा कुछ अगर सेलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर टेस्ट पेपर चूज़ करना होगा। एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर जिनको स्टेट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन करवाना है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर को ही लीजिएगा। पहला जो पेपर है मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके बता ही रहा हूँ, ठीक है। जैसे टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1, यहाँ पर आपको इंग्लिश, अगर लैंग्वेज पेपर अच्छा है आपका इंग्लिश, ठीक है, याद रखिएगा इंग्लिश मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसमें 12वीं जैसा इंग्लिश कुछ भी पूछा नहीं जाता। इंग्लिश वाला जो आपका वर्ड मीनिंग से रिलेटेड हो गया, ठीक है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इसके अलावा और भी टफ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। खास करके जो आपका पैसेज वाला रहता है, यानी ऐसे जो रहता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन भी रहेंगे। तो अगर इंग्लिश वाकई में मजबूत है तो आप यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आप हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हो। तो पहला पेपर इंग्लिश और हिंदी में दोनों में से कोई एक रखिएगा। अगर कोई उर्दू रखना चाहते हैं तो उर्दू भी रख सकते हो। चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर उर्दू है लैंग्वेज पेपर में, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उर्दू अवेलेबल है, अरबी भी है और चाइनीज़ भी है, ठीक है, तो उर्दू भी रख सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर दूसरा पेपर को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या पेपर है। तो दूसरा में हम लोग क्या करना है, डोमेन पेपर लेना है। डोमेन पेपर कहने का मतलब है जो आप ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर रखना चाहते हो, साइंस कैटेगरी के स्टूडेंट, अगर उनका चॉइस होगा मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर रखने का तो वो मैथमेटिक्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर उनका मन करेगा फिजिक्स रखने का तो फिजिक्स रख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जिस भी पेपर में ऑनर्स पेपर रखना चाहते हैं वो दूसरे पेपर में यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी है आर्ट्स वाले के लिए, इसके अलावा बहुत सारा कुछ है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट स्टडीज़ है और हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। तो अगर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर रहना चाहते हैं या फिर ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, या फिर होम साइंस रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होम साइंस अगर आपको रखना है ऑनर्स पेपर तो होम साइंस पर क्लिक कीजिएगा, या फिर हिस्ट्री रखना है हिस्ट्री पर क्लिक कीजिएगा। तो पहला पेपर लैंग्वेज में हो गया आपका हिंदी, दूसरा आपका हो गया होम साइंस, और तीसरा एक जनरल टेस्ट पेपर रख लेना है। तो तीसरे पेपर में सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में आइएगा, यहाँ पर आपको जनरल टेस्ट वाला सेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो ये जनरल टेस्ट पेपर रख लेना है। बस आपको यही 3 पेपर रखना है, ठीक है। हिंदी की जगह पर आप हिंदी चाहो तो हिंदी रख सकते हो, या फिर इंग्लिश चाहो तो इंग्लिश रख सकते हो। और ये आपका जो डोमेन पेपर है इसके जगह पर आपकी मर्जी, आप जो भी ऑनर्स पेपर रखना चाहते हो। और तीसरा पेपर तो भाई जनरल टेस्ट रखना कंपलसरी है। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी टारगेट किए हुए हैं तो इसका मतलब आपको उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको इच्छा है वहां पर एडमिशन लेने का। तो अभी मैंने बताया कि जिस यूनिवर्सिटी में अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके उसके बाद उसके बगल में अभी क्या था प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम को भी सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद उसके डिटेल में देखिएगा, वहां पर रेड कलर का लिखा रहेगा रीड डिटेल, ठीक है। उसमें डिटेल में जाकर आपको देख लेना होगा कि क्या क्या पेपर मांगा जा रहा है। किसी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक लैंग्वेज पेपर या फिर एक डोमेन पेपर के आधार पर ही वहां पर एंट्री मिल जाएगी, एडमिशन मिल जाएगी। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2 डोमेन पेपर मांगा जाता है और एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज पेपर, यानी टोटल 4 पेपर मांगा जाता है। तो कम से कम आपको 2 डोमेन पेपर चूज करना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो मेरा मानना है कि अगर जिन विद्यार्थियों के पास पैसा भी अवेलेबल और इच्छा करती है और पढ़ाई में भी अच्छे हो तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी चूज कीजिएगा और कम से कम 2 डोमेन पेपर रखिएगा। वहां पर इंफॉर्मेशन दी रहती है, ठीक है, जहां पर यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम चूज करोगे ना कि आपको क्या पेपर रखना होगा वो सारा कुछ। तो इस तरीके से आप सारा पेपर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जो आपका होम साइंस यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, आप इसका क्या मीडियम रखना चाहते हो, यानी इसका जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो वो हिंदी में आना चाहिए या फिर इंग्लिश में, तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप हिंदी में चाहते हो तो हिंदी में सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश को सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो जनरल टेस्ट है ये भी आपका मीडियम क्या होना चाहिए, हिंदी वाले विद्यार्थी याद रखिएगा, हिंदी में अगर जो पढ़ते हैं तो हिंदी ही सेलेक्ट कीजिएगा। पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट मीडियम में और खास करके मीडियम में गलती क्या कर दिए थे कि ये जो टेस्ट पेपर का जो मीडियम है ना इसको समझ बैठे कि हमारा मीडियम, तो बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से थे तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम को सेलेक्ट किए और जिस कारण से उनका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आया और वो कंफर्टेबल हिंदी में रहना चाह रहे थे, यानी पेपर हिंदी भी देना चाह रहे थे। तो ये गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ पर ये पेपर का मीडियम है, ठीक है, पेपर आपका हिंदी में आएगा अगर आप हिंदी में सेलेक्ट करोगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज होता है एग्जाम सेंटर एंड डिटेल, आपको एग्जाम सेंटर को चूज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी सबसे पहले उसी एग्जाम सेंटर को चूज कीजिएगा जो आपके नजदीक है, आपके शहर में ही है, दूसरा में जो थोड़ा सा उससे दूर में होगा, तीसरा में जो उससे दूर में होगा, चौथा में जो सबसे दूर में होगा यानी अपवाद में, ताकि ऐसा कभी कंडीशन ही नहीं आए कि चौथा सेंटर आपको दिया जाए, ठीक है। ऐसा हम भी दुआ करते हैं कि ऐसा कभी भी ना हो। तो पहला वाला में आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अगर झारखंड के विद्यार्थी हो तो झारखंड को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपका एग्जाम सेंटर ये स्टेट हो जाता है कि आपका झारखंड में ही एग्जाम सेंटर होगा, बिहार वाले बिहार
बिहार में सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद झारखंड में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा सिटी कौन सा होना चाहिए, तो सेलेक्ट वाले ई में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा है, बोकारो, धनबाद, उसके बाद दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, जहाँ भी आपको अगर मन करे उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसी तरीके से सेकंड में भी आपको सेलेक्ट करना है, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, ठीक है। अच्छा, सेकंड में क्या अलग स्टेट आपको क्लिक करना होगा, ये सवाल उठता है, बिल्कुल नहीं, झारखंड ही क्लिक कीजिएगा। झारखंड में ही आपने हजारीबाग शुरू में सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ पर हजारीबाग नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हजारीबाग आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया है, तो आपको दूसरा सिटी चूज करना होगा, ठीक है। तो अगर हजारीबाग से जो भी नजदीक है बोकारो, तो बोकारो में सेलेक्ट कर सकते हो। यानी आप स्टेट तो चूज कर सकते हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलग अलग चूज कीजिएगा, ठीक है, जो भी आपका नजदीकी डिस्ट्रिक्ट होगा। इस तरीके से सारा कुछ फिलअप करने के बाद आई एग्री पर फिर से क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। याद रखिएगा सभी कुछ आपको फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पर मांगा जा रहा है उसको अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फोटो को अपलोड कीजिएगा। फोटो के लिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए या फिर जेपीईजी में होना चाहिए। आप ये कैसे जानोगे कि जेपीजी क्या होता है, जेपीईजी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता होगा। फोटो जो आपका होगा ना उसके डिटेल वाले सेक्शन में, ठीक है, डिटेल जो आप चेक करते हो ना, डिलीट मत कर दीजिएगा, डिटेल वाले सेक्शन में वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। सारा कुछ मेंशन रहेगा, कितना साइज है, ये कौन सा फॉर्मेट का फोटो है, जेपीईजी या फिर जेपीजी, वो सारा कुछ वहाँ पर मेंशन रहेगा, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए फोटो जो आपका रहने वाला है उसका जो साइज है वो 10 KB से 200 KB के बीच में, 200 MB मत समझिएगा, 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में, ठीक है। उसको आपको रिसाइज कर लेना है, बहुत सारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा फोटो रिसाइज करने का, वहाँ से आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो आपका सिग्नेचर होने वाला है, सिग्नेचर में याद रखिएगा व्हाइट पेपर में ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके इस तरीके से क्रॉप करके अच्छा से सेव करके बढ़िया से, उसके बाद इसको जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। देखिए जो भी पिक्चर खींचा जाता है ना फोटो, वो सारा जेपीजी ही में होता है, मैक्सिमम मोबाइल में ऐसा ही देखा गया है। तो उसका जो साइज होगा सिग्नेचर का वो 4 से लेकर 30 KB के बीच में, 4 से 30, ठीक है। बाकी फोटो का मैंने साइज बता दिया और ये आपका सिग्नेचर का है। और यहाँ पर जैसे आपको अपलोड करना है ना, तो आपके फाइल मैनेजर में कहीं भी होगा, तो यहाँ पर चूज़ फाइल में क्लिक कीजिएगा, तो फाइल मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा और वहाँ से चूज़ करके यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है उसके बाद फिर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा, फाइनल सबमिट करना होगा। इसके बाद फिर आपको पेमेंट वाले सेक्शन में जाकर पेमेंट में आपको क्लिक करके पेमेंट करना होगा। अगर पेमेंट में आपको दिक्कत लग रहा है कि नहीं पेमेंट मुझसे नहीं होगा, मोबाइल से नहीं हो पाएगा, तो कहीं भी साइबर कैफ़े में या फिर कंप्यूटर दुकान में जाकर वहाँ पर जाकर पेमेंट करवा लीजिएगा खुद से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखिएगा प्रीवियस सत्र का, जी हाँ पूछा गया प्रीवियस सत्र का टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाया जाएगा और खास करके ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इससे आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब जरूर करना होगा चैनल को, और साथ ही साथ बहुत सारा प्रॉब्लम इस यूटी में होता है, तो वो सारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर मेंशन है, व्हाट्सअप नंबर, उसको सेव कर भविष्य के लिए रखे रहिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।